सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ सबसे 10 वाला क्वेश्चन, जो कि प्रश्नावली 11.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात से हम 10 वाला क्वेश्चन तक पहुंच रहे। इसका मतलब अब हम प्रश्नावली जो 11.1 है वो आज पूरी हम सॉल्व कर देंगे। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, फिर वहां पर हम यहाँ इसे विधि पूर्वक करेंगे। आपको भी विधि पूर्वक करना है, हारना नहीं है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आप जीतेंगे तो 100% जीतेंगे, क्योंकि और पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग जो कि हमारे माइंडसेट को बहुत अलग तरीके से बदल सकती है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर आप पूरा सोचोगे मुझसे नहीं हो पाएगा, नेगेटिव सोचोगे तो आपकी जो क्रिया होती है वो ऑटोमेटिक डाउन होती जाएगी। आपको ना तो मन लगेगा, क्योंकि मन ठान लेगा कि हमसे नहीं होगा। तो मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है, आप उसके पहचाने और उसके बल पर आगे बढ़े। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्नानुसार जो सारणी हम पहले से सारणी के माध्यम से मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात प्रश्न को समझना होगा। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी कर पाएगा। सबसे पहले बड़ी बात है यहाँ पर हमें ये जो समय मिनट में है और ये जो समय है घंटे में है, तो इससे हमारा अंतर जो आंसर होगा उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। या तो हमें मिनट को घंटे में बदलना होगा या फिर घंटे को मिनट में, घंटे को हम मिनट में बदल देते, वरना क्या होगा 25 मिनट को 60 में बदलने पर हमारा कुछ आंसर जो होगा वो 100 पॉइंट में आएगा, जिससे कि हमें कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हम प्रश्नानुसार सारणी तो हम बनाएंगे, लेकिन हम नोट में लिखेंगे। हम जानते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट। आप चाहे तो इसे साइड में भी लिख सकते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। इसलिए 5 घंटा बराबर 60 इंटू 5 बराबर कितना आंसर आया है? 300 मिनट। 300 मिनट मतलब 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 और ये शून्य का शून्य। अब हम यहाँ पर सारणी बनाएंगे जिसमें हमें समय लिखेंगे और नीचे जो लिखेंगे किलो दूरी लिखेंगे, दूरी। इस तरह ही हम सारणी बनाएंगे, ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम ना हो। इस बोर्ड पर पूरी आ जानी चाहिए। तो सबसे है हमें 25 मिनट में कितना बोला है? 25 मिनट है, और 25 मिनट में बताया है 14 किलोमीटर की दूरी, 14 किलोमीटर चलता है। वहां से लदा हुआ ट्रक है जो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि वो चाल वही रहे, यहाँ पर वही चाल यदि वही चाल रहे तो वो 5 घंटे में, तो 5 घंटे का हमारा जो आंसर आया है वो कुछ इस तरह है, 300 मिनट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिनट में, और यहाँ पर हम किलोमीटर में है, जैसे कि किलोमीटर में तो किलोमीटर। तो हमें इस तरह लिखना है। यहाँ पर हम इसे नाम दे देते x1, ये हमारा x2 और ये है हमारा y1 और y2। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि चाल जो है वही रहेगी। मतलब हमें यहाँ पर समझना होगा कि एक माल से लदा हुआ ट्रक है, वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, चाल वही की वही रही, तो सीधी सी बात है कि 5 घंटे में वो ज्यादा ही चलेगा। और वो 25 मिनट में 14 कर सकता है तो 300 मिनट में तो ज्यादा ही चलेगा। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो सीधा समानुपात इस नियम के आधार पर चलेगा। और इस नियम का आधार का जो नियम है, सीधा समानुपात का नियम, सीधा समानुपात का नियम, जो नियम है जिसे कि आप सब जानते हैं, मैं रेड पेन से कर देती हूँ, जो कि अट्रैक्टिव होगा और आपको याद भी हो जाएगा। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा
बाय 2। ये समीकरण ये है सीधा समानुपात का नियम, क्योंकि हमारी जो प्रश्नावली है वो इस आधार पर है, तो हमें इसे हल भी सीधा समानुपात के नियम के आधार पर ही करना पड़ेगा। हालांकि इससे बहुत सारी विधि है, अगर इसी क्वेश्चन को हल करने की मैं आपको अगर चाहे तो अलग भी विधि मैं बता सकती हूँ। तो नियमानुसार जब हम नियम के अनुसार जब मान रखते हैं नियम, तो हम यहाँ पर x1 हमारा क्या है 25/14 और 300 मिनट बटा हमारा है y2, तो हम यहाँ पर y2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, वज्र गुणा या तिरछा गुणा। हर में चीज तो छोटे छोटे चीज को लिख के बता रहे ताकि कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तिरछा गुणा आपको भी इस तरह स्पष्ट रूप से लिखना है जिससे कि आपके एग्जाम में जब आप उसे याद करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 25 इंटू y2 बराबर, ये इस तरफ चला गया 14 इंटू 300, y2 इस तरह भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं छोटे अक्षरों में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो समझने में। पक्षांतरण, जब यहाँ पर हमने पक्षांतरण किया तो 14 इंटू 300 बटा 25। देखो यहाँ पर मैं रफ कार्य के माध्यम से आपको समझा देना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह इन संख्याओं को भाग दिया है। 300 में हमें 25 का भाग देना है, 25 300, तो 25 के पारे में 30 नहीं आते, 25 एक बार और 5 बचा 0, 25 दूना 50। ओके, तो बस ये हमारी संख्या कट गई है। फिर हमारा जो आया है y2 बराबर 14 इंटू 12। अब हमें 14 और 12 को क्या करना है, गुणा करना है। वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4 गुना 8, 4 × 4 और ये 12 2 × 2 और ये बस 8 4 और ये 6, मतलब हमारा जो y2 जो होगा y2 बराबर 168। इकाई किस चीज में थी, किलोमीटर में थी, तो हम यहाँ पर किलोमीटर लिख सकते हैं। और यहाँ नीचे लाइंस नहीं है, इस तरफ आप इनसे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। आंसर लास्ट में क्या मुझे, तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें लिखना है तो ट्रक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बस हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा आंसर है। इस तरह आपको विधि पूर्वक करना है। ये रफ कार्य, हमारा आंसर भी मिल गया, बहुत ही आसान है और इस नियम के आधार पर हमने किया है तो हमें बहुत ही आसान लगा। तो इस तरह मैंने आंसर आपको बता दिया है। आशा है आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।